ग्रेड 8 बायोलॉजी बुक स्टडी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस और बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस और बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। जेनेटिक modifications and biotechnology products. Topic name is genetic modifications or biotechnology products. Biotechnology products and genetic modification. So what is genetic modification? Genetic modification क्या है, इसकी तारीफ क्या है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ तरीकों के इस्तेमाल से जानदारों के जीन्स में पैदा की जाने वाली तब्दीली जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाती है। क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके जानदारों के जीन्स में पैदा की जाने वाली तब्दीली जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कहलाती है। बायोटेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ तरीकों के इस्तेमाल से जानदारों की जीन्स में पैदा की जाने वाली तब्दीली जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कहलाती है। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस किसी जानदार के सेल में जीन के दाखिले, जीन के अखराज या जीन की मॉडिफिकेशन से पैदा की जाती है। हम कोई नया जीन दाखिल करते हैं, कोई एक जीन निकाल लेते हैं या जीन की मॉडिफिकेशन से पैदा की जाती है। ये जानदारों की खसूसियात में तब्दीली पैदा करने का जदीद तरीका है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक जदीद तरीका है क्या जानदारों की जो खसूसियात हैं उनमें तब्दीली पैदा करने का जदीद तरीका है। ये जानदारों की खसूसियात में तब्दीली पैदा करने का जदीद तरीका है। पौधों में बीमारियां पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करके बेहतर फसलों का हसूल जेनेटिक मॉडिफिकेशन की मिसाल है। पौधों में बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करके बेहतर फसलों का हसूल जेनेटिक मॉडिफिकेशन की मिसाल। बतौर खुराक इस्तेमाल होने वाले पौधों में ग़िज़ाइयत की क्वालिटी में बेहतरी पैदा करना भी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस का करिश्मा है। मसलन ऐसे पौधे, अगर पौधों के अंदर कोई बीमारियां हैं तो पौधों के अंदर पौधों के जीन्स में ऐसे जीन्स दाखिल किए जाते हैं कि जो उन बीमारियों के खिलाफ लड़ सकते हैं, जो उन बीमारियों के खिलाफ पौधे को एक अच्छा माहौल में रहने के काबिल बना सकते हैं। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन के हम जो बतौर खुराक पौधे इस्तेमाल करते हैं, उन पौधों की ग़िज़ाई अज्जा बेहतर से बेहतर हो सकें, ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन का करिश्मा है। ऐसे जानदार जिनके जीन में मॉडिफिकेशन पैदा कर दी जाती हैं उनको क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड जानदार कहलाते हैं। ऐसे पौधे जिनके जीन में मॉडिफिकेशन पैदा कर दी जाती है उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कहते हैं। ऐसे जानवर जिनके अंदर जीन्स जेनेटिक मॉडिफिकेशंस पैदा कर दी जाती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल कहलाएगा। बिल्कुल उसी तरह ऐसे जानदार जिनके जीन में मॉडिफिकेशन पैदा कर दी जाती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या GMO कहलाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड जानदार जिंदगी बचाने वाले प्रोडक्ट्स मसलन इंसुलिन और वैक्सीन वगैरह की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जानदार होते हैं उनसे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जो जिंदगी बचाने वाली प्रोडक्ट्स का हासिल किया जाता है, मसलन वैक्सीन और इंसुलिन। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स और जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं? बायोटेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ तरीकों के इस्तेमाल से जानदारों के जीन्स में पैदा की जाने वाली तब्दीली जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाती है। और जो जानदार तब्दील कर दिया जाता है, जिसके जीन्स में तब्दीली मॉडिफिकेशन कर दी जाती है, उसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जानदार या GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड जानदार जिंदगी बचाने वाली प्रोडक्ट्स मसलन इंसुलिन और वैक्सीन वगैरह की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से हम दो की बात करेंगे, एक इंसुलिन और दूसरी वैक्सीन। इंसुलिन हैवानी जिस्म में पैदा होने वाली एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन किसी
حیوان کے جسم میں کسی جاندار کے جسم میں، پودے نہیں جاندار حیوان، انسولین کسی حیوان کے جسم میں پیدا ہونے والی ایک پروٹین ہے۔ انسولین کیا ہے؟ پروٹین ہے۔ انسولین کیا ہے؟ پروٹین ہے۔ انسولین حیوانی جسم میں پیدا ہونے والی ایک پروٹین ہے جو کہاں پیدا ہوتی ہے؟ پینکریاز میں اور خون میں۔ اور کیا کام ہے اس کا؟ خون میں گلوکوز کی مقدار برابر رکھتی ہے۔ انسولین حیوانی جسم میں انسولین کیا ہے؟ ایک پروٹین ہے، پیدا ہونے والی۔ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ حیوان کے پینکریاز میں۔ اور کیا کام ہے اس کا؟ خون میں گلوکوز کی مقدار کو برابر۔ انسولین جو کہ دراصل ایک پروٹین ہے، پینکریاز میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کا کیا کام ہے؟ خون میں گلوکوز کی مقدار کو کنٹرول کرنا ہے، گلوکوز لیول کو کنٹرول کرتی ہے۔ انسانی جسم میں پینکریاز پیدا کرتا ہے کیا؟ انسولین۔ اگر انسولین پینکریاز انسولین کی درکار مقدار پیدا نہ کر سکے تو خون میں گلوکوز کی لیول بڑھ جاتا ہے، جو انسانوں میں ڈائبٹیس میلیٹس کا باعث بنتا ہے، شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر انسولین کی مقدار صحیح طرح پیدا نہ کر سکے تو خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جو انسانوں میں ذیابیطس کا باعث بنتا ہے، مثلا ڈائبٹیس میلیٹس شوگر کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو خون میں گلوکوز لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدہ سے انسولین کے ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں۔ ماضی میں انسولین جانوروں کے پینکریاز سے حاصل کی جاتی تھی، کسی جانور سے۔ ماضی میں انسولین جانوروں کے پینکریاز سے حاصل کی جاتی تھی۔ آج طریقہ بدل چکا ہے، ماضی کی طرح نہیں ہے۔ آج کل یہ بائیو ٹیکنالوجی کے طریقوں کے استعمال سے پیدا کی جاتی ہے۔ سائنسدان انسانی انسولین پیدا کرنے والا جین بیکٹیریا میں داخل کر کے اسے جینیٹیکلی موڈیفائی کرتے ہیں۔ انسانی انسولین پیدا کرنے والا جین کو بیکٹیریا میں داخل کیا جاتا ہے، پھر وہ جینیٹیکلی موڈیفائی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر 2 جین ہو جاتے ہیں۔ جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیکٹیریا یا جی ایم بیکٹیریا انسولین پیدا کرتا ہے۔ اب وہ بیکٹیریا انسولین پیدا کرے گا کیونکہ اس بیکٹیریا کا جین کو انسانی انسولین جین ایڈ کر دیا گیا۔ جی ایم بیکٹیریا جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیکٹیریا جس کے اندر انسولین پیدا کرنے والا جین داخل کر دیا گیا کی کالونی سے پیدا ہونے والے انسولین کو حاصل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی کے طریقے سے انسولین پیدا کرنے کے مختلف مراحل کو ہم ایک شکل سے دیکھ سکتے ہیں۔ پینکریاز ہے۔ پینکریاز کا کیا کام ہے؟ پینکریاز کا کام انسولین پیدا کرنا ہے۔ انسولین پیدا کرنے والے سیل، یہ پینکریاز ہے جو انسولین پیدا کرتا ہے۔ انسولین پیدا کرنے والے سیل جو انسولین بناتے ہیں۔ ڈی این اے سے کاٹا جانے والا انسولین جین، یہ انسولین جین ہے۔ یہ ایک بیکٹیریم سیل ہے، یہ اس کا پلازمڈ ہے۔ بیکٹیریا سے حاصل کیا گیا پلازمڈ جسے مخصوص جگہ سے کاٹ دیا گیا، اب اس کے اندر ایک انسولین جین ایڈ کر دیا گیا۔ اب انسولین جین ایڈ کرنے کے بعد پلازمڈ میں داخل کیا گیا انسولین جین۔ اب ان دونوں جین کو ایڈ کر دیا جائے گا بیکٹیریا میں دوبارہ۔ بیکٹیریا میں داخل کیا گیا ریکمبیننٹ ڈی این اے۔ اب یہ ریکمبیننٹ ڈی این اے بن گیا تھا۔ ریکمبیننٹ ڈی این اے جس میں دونوں ڈی این اے ہیں، ایک انسولین جین کا اور دوسرا پلازمڈ۔ اب یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیکٹیریم بن گیا۔ اب یہ کیا کرے گا؟ انسولین پیدا کرے گا اور جس کو حاصل کر لیا جائے گا۔ یہ اب بیکٹیریا سے پیدا شدہ انسولین کو حاصل کر لیا جائے گا اور پھر دوبارہ سے انسان میں انجیکٹ کر دیا جائے گا تاکہ وہ ڈائبٹیس میلیٹس سے بچ سکے اور اس کے خون کے اندر شوگر کی مقدار، گلوکوز کی مقدار برابر رہ سکے۔ اس کے بعد جو دوسری پروڈکٹ ہے، بائیو ٹیکنالوجی پروڈکٹ ہے، وہ ہے ویکسین۔ ویکسین کیا ہوتا ہے؟ ویکسین ایسے مادے ہوتے ہیں جو کمزور یا مردہ جراثیم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ویکسین کیا چیز ہے؟ ویکسین ایسے مادے ہوتے ہیں
जो कमज़ोर या मुर्दा जरासीम पर मुश्तमिल होते हैं। वैक्सीन क्या होते हैं? कमज़ोर या मुर्दा जरासीम पर मुश्तमिल मादे होते हैं जिसमें बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी यानी मुदाफ़त पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी बीमारी की वैक्सीन इंसानी जिस्म में दाखिल कर दी जाती है तो जिस्म में मौजूद खून के सेल्स उसे बीमारी पैदा करने वाले हकीकी जरासीम के तौर पर लेते हुए इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ यानी बीमारी के खिलाफ मुज़ाहमती मादे पैदा करते हैं। जब किसी बीमारी की वैक्सीन इंसानी जिस्म में दाखिल कर दी जाती है इंसानी जिस्म में दाखिल कर दी जाती है तो जिस्म में मौजूद खून के सेल उसे बीमारी पैदा करने वाले हकीकी जरासीम के तौर पर लेते हुए इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ यानी बीमारी के खिलाफ मुज़ाहमती मादे पैदा करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ इंसानी खून में मौजूद रहते हैं। जब कोई बीमारी पैदा करने वाला हकीकी जरासीम जिस्म में दाखिल होता है तो खून में मौजूद एंटीबॉडीज़ उसे फौरन ख़त्म कर देते हैं। इस तरह जिस्म इस बीमारी से महफूज रहता है। आजकल साइंसदान वैक्सीन तैयार करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। साइंसदान बीमारी का बायस बनने वाले जरासीम में ऐसी प्रोटीन की शिनाख्त करते हैं। आजकल साइंसदान वैक्सीन तैयार करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। साइंसदान बीमारी का बायस बनने वाले जरासीम में ऐसी प्रोटीन की शिनाख्त करते हैं जो बीमारी तो पैदा नहीं करती मगर खून के सेल्स को बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार करने के लिए तेज मुहर्रक कर देती है। बीमारी का बायस बनने वाला जो जरासीम होता है उसमें ऐसी प्रोटीन की शिनाख्त करते हैं जो बीमारी तो पैदा नहीं करती मगर खून के सेल्स को बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार करने के लिए मुहर्रक कर देती है, तेज कर देती है। ऐसी प्रोटीन्स पैदा करने वाले जीन्स को बैक्टीरिया में दाखिल करके जीएम बैक्टीरिया बनाए जाते हैं। ये आप जो तस्वीर में देख रहे हैं ये ह्यूमन हेपेटाइटिस की वैक्सीन है। ये हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है जो आप देख रहे हैं। ऐसे जीएम बैक्टीरिया की कॉलोनीज खास किस्म की प्रोटीन्स तैयार करती हैं जो खास किस्म की बीमारियों के लिए बतौर वैक्सीन इस्तेमाल की जाती हैं। जब ये प्रोटीन वैक्सीन इंसानी जिस्म में दाखिल की जाती हैं तो जिस्म में खून के सेल्स एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम की इस इकसाम को ख़त्म कर देती हैं जिससे प्रोटीन पैदा करने वाले जीन हासिल किया गया। हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, खसरा वगैरह की वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हासिल की जाती है। बिल्कुल इसी तरह मलेरिया और HIV एड्स की वैक्सीन भी तैयार की जा रही हैं। दीगर जान बचाने वाली बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में खून को जमा देने वाली मादे और ग्रोथ के हार्मोन्स वगैरह शामिल है। ये था हमारा आज का टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और जेनेटिक मॉडिफिकेशन और बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बायोटेक्नोलॉजी का इतलाक, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपके देखने का शुक्रिया।